अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग ने लास्ट क्लास में बच्चों जो डिस्कस किया था वो हम लोगों ने किया था भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है ना बच्चों डिस्कस करने का वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों ये जो लास्ट हम लोग ने क्लास में सारे टॉपिक्स किए थे वो आप लोग ने ओ लेवल्स आईजीसीएसई वगैरह में पढ़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, कोवेलेंट डेटिव बॉन्ड। बच्चों ये आप लोग ने कभी पहले नहीं पढ़ा हुआ, ये आप लोग ने सिर्फ और सिर्फ सुना होगा ओ लेवल्स में। अब आई डोंट नो आपके टीचर ने ओ लेवल के अंदर बताया था या नहीं बताया था, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है उसका। जब हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट्स कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर इस चीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आता है। खैर हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों। हमारे पास आज का टॉपिक है बच्चों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, इसका दूसरा नाम डेटिव बॉन्ड भी होता है बच्चों। अब ये देखो भाई, अब हमारे पास अ, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं बच्चों, और फिर हम लोग इसकी डायग्राम वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों कि जब हमारे पास कोई भी दो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का चलो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वापस। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था कि जब भी हमारे कोई दो नॉन मेटल्स क्या करते हैं भाई, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो कोवेलेंट बॉन्ड का ही सब टॉपिक है एक, इसका नाम है डेटिव बॉन्ड। इसके अंदर होता क्या है ये सुनो। अच्छा भाई, डेटिव बॉन्ड के अंदर होता क्या है कि म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, डेटिव बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती। कोवेलेंट जो होता था हमारा, सिंपल कोवेलेंट जो होता था, उसके अंदर हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। मतलब अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी, जो सेकंड एटम है आपका, वो क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो बराबर की शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारा, उसके अंदर हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। उसके अंदर क्या होगा पता है, उसके अंदर जो एक एटम है ना, वही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं भाई कि दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन both electrons are shared by वन एटम। देखो भाई, यहां पर जो एक एटम होगा ना तुम्हारा, वो ही दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है कि भाई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनेगा कब, उसकी कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है बच्चों कि तुम्हारे पास जो एटम होगा, वन एटम मस्ट हैव अ लोन पेयर। भाई लोन पेयर क्या होता है बच्चों, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो लोग। ठीक है, और पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी कि एटम जो है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दूसरा एटम है, अदर एटम मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है भाई, अब इसकी मैं डायग्राम जब बनाऊंगा ना, तो ये दोनों कंडीशन तुम लोग को समझ आ जाएंगी। अब हम इसकी डायग्राम, मैं बता रहा हूँ ना कि तुम लोगों को इस चीज का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है ओ लेवल्स के अंदर। वो ये वाली इक्वेशन होती है एसिड बेसिस की। अमोनिया क्या होती है भाई, बेस होती है हमारी। हम लोगों ने चार किस्म की बेसिस पढ़ी होंगी, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड अमोनिया ओ लेवल्स के अंदर। उसमें से अमोनिया एक बेस होती है, और बेस की डेफिनेशन क्या होती है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है।
H पॉजिटिव हमारा प्रोटॉन होता है ना, इसको प्रोटॉन भी कह देते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते थे हम लोग। ठीक है भाई, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। तो ये एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों अमोनियम क्या चीज होती है कि जब नाइट्रोजन आपका 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। और अमोनिया कब कहते हैं कि नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए ना ऐसे, और एक लोन पेयर है इसके पास। और यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 4। इसको मैं अभी डिस्कस करेंगे, तो मैं अभी रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी हम लोग डॉट एंड क्रॉस डिस्कस करते हैं। अब ये देखो भाई, हमारे पास अमोनिया की डॉट एंड क्रॉस बना लेते हैं हम लोग। ये तो तुम लोग ओ लेवल से बनाते हुए आ रहे हो भाई। ये देखो, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तुम्हारे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन जो हमारा होता है बच्चों, वो ग्रुप 5 का होता है। अच्छा, सबसे पहले हाइड्रोजन के मैंने बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के बना दिया, हाइड्रोजन तो एक एक बनाएगा। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो भी आपका एक एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन जो है हमारा बच्चों, वो है ग्रुप 5 का। तो ग्रुप 5 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 3 उसने शेयर कर दिए और 2 तुम्हारे ही आ। ठीक है भाई, 3 उसने शेयर कर दिए और 2 हमारे ऐसे आ गए। बच्चों देखो, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा लोन पेयर। ठीक है भाई। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव तो तुम्हें पता है भाई कैसे बनेगा। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा भाई, एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचा। ये देखो, ऐसा ही है। अब क्या यहाँ पर डेटिव बॉन्डिंग की कंडीशंस हो गई हैं? क्या हमारे पास एक एटम के पास लोन पेयर है? बिल्कुल है, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। क्या हमारे दूसरे एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है, एम्प्टी ऑर्बिटल। अच्छा, एम्प्टी ऑर्बिटल बोल रहा हूं मैं, एम्प्टी शेल नहीं बोल रहा, ये बात याद रखना। ऑर्बिटल एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एंड शेल बच्चों, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो बहुत बेसिक है। अब हमारे पास ये क्या है भाई, एम्प्टी ऑर्बिटल है हाइड्रोजन में। अब देखो होगा क्या, क्या यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसको मैंने सर्कल करा, क्या ये नाइट्रोजन के पास जाके बॉन्ड बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा, क्योंकि डेटिव बॉन्ड की यहाँ पर कंडीशन मैट हो रही है ना भाई। क्योंकि हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और हमारे हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। तो देखो इसकी जो डायग्राम बनेगी ना, वो कैसे बनेगी। इसकी डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी बच्चों। ये नाइट्रोजन आ गया और लोन पेयर, और तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा। देखो भाई, क्या यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बन गया? क्या हमारे पास नाइट्रोजन जो था उसने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए? हाँ भाई किए ना। नाइट्रोजन ने हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। और हाइड्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन ने हमारे दोनों मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, बस उसने अपना क्या दिया है, और वहां पर अपना एम्प्टी ऑर्बिटल दिया। ठीक है। अब सर अमोनियम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया? भाई देखो ना, यहाँ पर अमोनियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्यों आएगा, देखो अमोनिया जो है हमारा, अमोनिया पे कोई चार्ज है? देखो भाई, अमोनिया पे कोई चार्ज है? नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरा अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है। अमोनिया क्या है भाई मेरा, न्यूट्रल। अब किसी भी, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। नहीं 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 नहीं, अमोनिया न्यूट्रल है इस वजह से। नहीं 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 नहीं। अच्छा ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, अभी मैं समझाता हूँ। भाई हमारे पास अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है। किसी भी न्यूट्रल चीज के अंदर अगर तुम पॉजिटिव चीज ऐड करोगे तो ओवरऑल चार्ज मेरे पास क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए ना। ऐसा ही है। तो न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 अगर मैं कह दूं,
तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, +1 आंसर आना चाहिए ना। तो देखो ये पॉजिटिव आंसर जब भी आया है मेरे पास, पॉजिटिव का जो साइन आया है वो किस वजह से आया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज ऐड करी है। हाइड्रोजन क्या था, पॉजिटिव था, अमोनिया मेरे पास क्या था, न्यूट्रल था। ठीक है, तो न्यूट्रल के अंदर अगर तुम पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, न्यूट्रल के अंदर अगर हम नेगेटिव ऐड करते तो नेगेटिव बन जाता। ठीक है भाई, तो ये इसकी वजह है हमारे पास ये सारी, कि हमारे पास जो अमोनियम पे चार्ज आया है वो पॉजिटिव किस वजह से आया। ठीक है भाई, अच्छा ये तो एक बात हो गई। अच्छा बच्चों, अब डेटिव बॉन्ड को ना एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो हमारी जो डायग्राम है, अमोनियम की बात कर रहा हूं, ये बच्चों हमारा अमोनियम है। अमोनियम, मैंने क्या बताया, अमोनियम किसको कहते हैं, जब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और अमोनिया किसको कहते हैं हम, नाइट्रोजन जब हमारे 3 बॉन्ड्स बनाता है। ये बात क्लियर है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा अमोनिया कहलाएगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा अमोनियम कहलाएगा। अच्छा, अब हम डेटिव बॉन्ड के डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे। नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या है भाई, 3 हाइड्रोजन पहले जुड़े हुए थे, ये अमोनिया था। ठीक है, इसके साथ हमारे पास आके दूसरा हाइड्रोजन लग गया था, मतलब चौथा हाइड्रोजन लग गया था, जो कि क्या बनाना था, डेटिव बॉन्ड बनाना था। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, डेटिव बॉन्ड जहां पर बनता है हम उसको एरो से शो करते हैं। ठीक है, हम उसको किससे शो कर रहे हैं, एरो से शो कर रहे हैं। अब इसको मैं जूम कर देता हूं, इसको हम शो कर रहे हैं बच्चों एरो से। अब यहां पर सर एरो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन पे जाएगा या हाइड्रोजन से नाइट्रोजन पे जाएगा, ऑब्वियसली ये बिल्कुल एक सिंपल हमारे पास एक चीज है भाई, कि जो चीज इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है ना, तो वहां से तुम एरो स्टार्ट करोगे। देखो मैंने नाइट्रोजन से एरो स्टार्ट किया, और जो चीज इलेक्ट्रॉन तुम्हारे मतलब गेन तो नहीं कर रही यहाँ पर, लेकिन जो अपने, जैसे कि भाई यहाँ पर देखो ना, तुम्हारे पास नाइट्रोजन ने शेयर किए थे, और मतलब आए किसके पास थे, हाइड्रोजन के पास आए थे ना। तो मेरे पास जो एरो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, नाइट्रोजन से। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने दोनों, वहां से एरो स्टार्ट करोगे, एंड कहां पर करोगे, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास डेटिव बॉन्ड को शो करने का भी तरीका होता है एक और। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है बच्चों। हाँ भाई आयान, तुम कॉन्स्टेंटली लेट आ रहे हो यार क्लास में, क्या सीन है भाई ये। कोशिश करो भाई कि जल्दी जल्दी आओ क्लासेस में, मिस होगा तो फिर मसले मसाइल होंगे तुम लोगों के साथ। खैर, अच्छा बच्चों, ये नोट्स कॉपी कर ली क्या तुम लोगों ने, या ये मैं भेज दूं, भेज दें। अच्छा ये वाला पेज फिलहाल भेज देता हूँ, एक पेज छोड़ के आगे से कॉपी कर लेना। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ऑनलाइन वालों, अक्सा व्हाट अबाउट यू, यस सर। क्लियर है ये सारी चीजें, और कॉपी कर लिया आपने, जी सर। भैया एंड उरूज, अयान, हाँ बच्चों क्लियर है सारी चीजें, यस सर। ओके ओके गुड हो गई। अच्छा अब ये देखो भाई, ये तो हमारे पास होगी डेटिव बॉन्ड की इंट्रोडक्शन, और बहुत आसान डायग्राम बनाई थी। अब हम चलते हैं आगे, मजीद थोड़ी सी ना मुश्किल डायग्राम बनाते हैं, और तुम लोगों से आइडिया लूंगा मैं ना। अब हम बना लेते हैं, ऐसा करता हूँ मैं इसको कर देता हूँ, बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं हम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का आप सबको पता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है हमारे पास बच्चों। मतलब एक कार्बन है मेरे पास, और इसके साथ साथ मेरे पास एक ऑक्सीजन है। अभी सपोज करो तुम्हें पता ही नहीं है कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है, तो तुम लोग बॉन्डिंग कैसे बनाओगे, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तुम लोगों ने बचपन से ये सुना है कि कार्बन बनाता है सर 4 बॉन्ड, और ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। ऐसा ही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो देखो मैंने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन बीच में ले आया, तो कार्बन भी 2 यही देगा ना अपने, ऐसा ही है। अभी हम लोग को सपोज करो कि कॉन्सेप्ट नहीं पता डेटिव बॉन्डिंग का, तो कार्बन के 2 बॉन्ड बीच, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। कार्बन के आखिरी शेल में होते कितने, 4। अभी देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं इस चीज को। और ऑक्सीजन ग्रुप 6 में, तो 2 बीच में आ गए, तो 4 इधर आ गए, 1 2
3 and 4। ठीक है भाई, ऑक्सीजन के 4 इधर आ गए। अब यहाँ पर जैसे कि भाई जोनाथन ने मुझे बोला है कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन का तो हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 इधर आ गए 4 इधर आ गए, लेकिन क्या मेरे पास कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? 2 और 4 6 नहीं भाई। तो कार्बन का यहाँ पर हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है भाई, कार्बन इनकम्प्लीट। अब यार ये तो कोई स्टेबिलिटी नहीं हुई ना, कि हमारे पास एक एटम स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास तो यहाँ पर चलो स्टेबल है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है भाई यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन क्या हमारा कार्बन स्टेबल है? नहीं भाई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें याद आ गया कि यार हाँ यार भाई हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती थी, उसके अंदर हमारे पास डेटिव बॉन्डिंग होती थी। ठीक है, अब डेटिव बॉन्डिंग के लिए कि हमारे पास क्या होता था कि भाई हमारे पास कोई भी एटम क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ऐसे ही है। अब मैं यहां पर पूछता हूं कि अगर मुझे इस एटम को स्टेबल सॉरी इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो बताओ कि यहाँ पर डेटिव बॉन्ड कौन बनाएगा? क्या यहाँ पर कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या अपने ऑक्सीजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? ये अगर जिसको समझ आ गया ना तो थोड़ा ये बेहतर हो जाएगा। चलो पहले हम कार्बन को डिस्कस करते हैं कि क्या कार्बन देगा क्या ऑक्सीजन देगा। कार्बन देगा, अच्छा ठीक है। अब सपोज करो कार्बन ने ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के बीच में ले आया, तो बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? बीच में 6 हो जाएंगे। अब चलो चलो इसको मैं यार कैसे बनाऊं, मैं इसको जूम इन कर देता हूं। सपोज कर लो ये कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, एक मिनट मजीद बेहतर कर देते हैं, ये आ गए कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, मैंने यहां से मिटा दिए। तो देखो क्या अभी भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नहीं ना। इसका मतलब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स आने का फायदा था वो तो हमारे पास हुआ ही नहीं। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बीच में दे देगा, और कोई चारा तो बचता ही नहीं है हमारे पास। यही तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज थी, या तो कार्बन दे दे या तो ऑक्सीजन दे दे। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए अपने, डेटिव बॉन्ड बनाने की कोशिश करी, अभी देख लेते, बिल्कुल देख लेते हम तो। कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए तो हमारा कार ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया, इसके साथ साथ कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये मजीद अनस्टेबल हो गया। अब मैंने क्या बोला कि भाई अब ऑक्सीजन से हम लोग कोशिश करते हैं। अब देखो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने दोनों, तो क्या सीन होगा वो हम डिस्कस करें। इसकी मैं डुप्लीकेट बना लेता हूं। अब ये देखो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, वो आ गए मेरे बीच में, इनको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ बच्चों। ऑक्सीजन के पहले ऐसा था ना हमारा, ठीक है भाई, 2 कार्बन ने दिए हुए 2 ऑक्सीजन ने, अब मजीद ऑक्सीजन ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो देखो बीच में कितने आ गए, 6 आ गए। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया भाई, डेटिव बॉन्ड बन गया। अब अगर मैं इसकी बोलूं कि भाई वो एरो वाली डायग्राम बना के दिखाओ डेटिव बॉन्ड की, तो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन में क्या क्या था, डबल बॉन्ड था। और अब यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बना कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो एरो ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा और कहाँ चला जाएगा, कार्बन की साइड पे चला जाएगा। इसको मैं मजीद थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ऐसा बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन, और एरो कहां से चला जाएगा, ऑक्सीजन से लेकर कार्बन तक एरो मेरा चला जाएगा। ये बात क्लियर होती है? ठीक है भाई। अब चलो हम मजीद आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी और मुश्किल पे चलते हैं। अब हम चलते हैं Al2Cl6। बच्चों इनका नाम होता है डायमर। डायमर, डाय का मतलब तो तुम लोगों को पता है 2, मर का मतलब होता है बच्चों मॉलिक्यूल। अब डायमर पता है किस चीज से मिलके बना होता है, 2 मॉलिक्यूल से आपस में मिलके बना होता है। अब कैसे बना होता है ये देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, Al2Cl6, इसको अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ूं तो बराबर टूटना चाहिए, AlCl3 में टूटना चाहिए ये, AlCl3 प्लस AlCl3 गिव्स अस Al2Cl6। ठीक है, तो अब इसकी बॉन्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं AlCl3। बच्चों
एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो देखो सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम बना लिया। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का भाई? ग्रुप 3। ठीक है, तो उसके साथ 3 बॉन्ड आ जाएंगे क्लोरीन के, ऐसे 1 2 एंड 3। फिलहाल मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसके साथ मैंने 3 क्लोरीन जोड़ दिए, ये आ गए मेरे पास 3 क्लोरीन। 1 2 एंड, एक मिनट को बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूं, मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखो भाई, हमारे पास आ गए हैं बच्चों। अच्छा ये थोड़ा सा ना डिफरेंस आ रहा है क्लोरीन के साइजेस में, इसको इग्नोर करना फिलहाल। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ अब हो गया भाई। 3 क्लोरीन आ गए मेरे पास, ठीक है। अब हमारे पास AlCl3 है, और इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। और क्लोरीन भी ऑब्वियसली यहाँ पर बॉन्ड तो बनाएगा ना। क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? क्लोरीन है ग्रुप 17 या 7 का। ठीक है भाई, ग्रुप 17 मतलब आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो शेयर कर दिया, दूसरे कलर से बना लेते हैं। एक शेयर कर दिया, पीछे कितने बचे? 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास आ गया भाई AlCl3। अब मुझे AlCl3 के साथ एक और भी AlCl3 जोड़ना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जोड़ना है मुझे। तो देखो, अच्छा उसको ना थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाऊंगा, होगा सेम ही लेकिन वो डिफरेंट बनाऊंगा क्यों, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो ये हमारा एल्यूमिनियम आ गया दूसरा, और इसके अंदर भी भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके साथ भी 3 क्लोरीन होंगे। अच्छा इसको मैं फिर एडिट कर दूंगा, चलो छोड़ो। ये AlCl3 आ गया हमारा ऊपर, क्लोराइड। और फिर छोड़ो मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास एक क्लोरीन आ गया बच्चों, ये देखो। क्लोरीन, और नीचे भी एक क्लोरीन आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर भी 3 क्लोरीन आ गए हमारे पास, और सेम बॉन्डिंग होगी हमारे पास क्लोरीन की। आखिरी शेयर में इनके कितने होते हैं भाई? 7 होते हैं, एक शेयर करेगा, और बाकी 6 हमारे ऐसा। अब गौर से एक बात देखो, अभी इसको इग्नोर करो, अभी एक मॉलिक्यूल पे हम फोकस करते हैं। ये देखो ये वाला मॉलिक्यूल अभी फिलहाल फोकस करो। क्या यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन के जो हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट है? जितने भी क्लोरीन है इनके सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं भाई, एल्यूमिनियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एल्यूमिनियम पता है क्या करेगा? डेटिव बॉन्ड बनाएगा। अब वो बनाएगा कैसे, उसकी मैं तुम लोगों को थोड़ी सी डायग्राम की ना हिंट देता हूँ। अब देखो शायद तुम लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। देखो, क्या यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास क्लोरीन के पास लोन पेयर है? बिल्कुल है। नीचे क्या एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास क्लोरीन के पास लोन पेयर है? बिल्कुल है। तो इसकी देखो डेटिव बॉन्डिंग की ना मैं थोड़ी सी डायग्राम स्केच करता हूँ फिलहाल, अभी बना नहीं रहे, स्केच करता हूँ। एल्यूमिनियम था, इसके साथ मेरे 3 Cl जुड़े हुए थे, और इधर अगर मैं डेटिव बॉन्ड बनाऊंगा तो वो किसके साथ बनाऊंगा? क्लोरीन, और इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, और बीच में क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम। और देखो डेटिव बॉन्ड तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा, क्लोरीन एल्यूमिनियम तक, क्लोरीन एल्यूमिनियम तक। ठीक है भाई, तुम्हारा डेटिव बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इन दो डायग्राम्स को बच्चों मैं जोड़ता हूँ, इनके अंदर ना हम लोग बॉन्डिंग कर लेते हैं। इधर मैंने रख दी भाई इसको, ठीक है, इधर इधर, और ये मैंने उठा के इधर रख दिया। तो देखो अब मेरे पास हो गया भाई गेम अच्छा, जिसमें तुम्हारे पास जो एल्यूमिनियम है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है,
और तुम्हारे पास जो क्लोरीन है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही था ना, ये वाले एल्यूमिनियम का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके साथ साथ ये देखो ना, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बन रहा है आपका, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों, ये रहा। देखो क्या यहाँ पर हमारे पास डेटिव बॉन्ड बन रहा है, क्या क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, बिल्कुल शेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है भाई, डेटिव बॉन्ड बन रहा है। इसको मैं मजीद क्लियर करने के लिए नीचे कॉपी कर देता हूँ बच्चों, इसको मैं मजीद नीचे ले जाता हूँ भाई। अब देखो आई थिंक अब ये और मजीद क्लियर होगी। ठीक है भाई बच्चों, तो ये डायमर है, इसके सवाल बहुत कम आते हैं लेकिन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी बड़ी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ये वाला डायमर क्लियर होता है Al2Cl6? हाँ भाई ये बताओ ऑनलाइन वालों, ये क्लियर है, बना लिए? जी सर ले हैं। ठीक है भाई चलो, अच्छा 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको बनाओ शुरू से। और ऐसा करता हूँ मैं सारी चीजें ना नीचे ही कॉपी कर देता हूँ, आसानी हो जाएगी। ये आपका ये आ गया है, और ये आपका आ गया है Al2Cl6। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी 1 मिनट दे रहा हूँ बच्चों, कॉपी करो इसको। अच्छा भाई आगे बढ़े बच्चों। हाँ भाई ऑनलाइन वालों आगे बढ़े, मुझे एक्नॉलेज करो जल्दी जल्दी, बस फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुमैया, जी अयान, सर। यस सर। चलो गुड। इसको क्या बोलते हैं, डायमर, MOR, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। चलो अब बच्चों तुम्हारे पास जो ज्यादातर केसेस आएंगे ना डायमर के, वो पता है किस किस से आएंगे, देख लो उसकी मैं हिंट दे देता हूँ। ग्रुप 3 और ग्रुप 7 के, जैसे कि बोरॉन होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, हमारे पास ये सारे क्या होते हैं भाई, ग्रुप 3 के हैं। और ग्रुप 7 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ज्यादातर डायमंड जो होते हैं ना तुम्हारे, इन केसेस से आते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास, तुम लोग गैलियम है और उसके बाद 3 आयोडीन जुड़े हैं, और फिर गैलियम है उसके बाद 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं, तो बताओ इसका जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? Ga2 and I6, ऐसा ही है। और अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास है एल्यूमिनियम और उसके साथ फ्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं, तो ये इसके साथ एक और फ्लोरीन, मतलब एल्यूमिनियम और फ्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Al2F6। इसके साथ हमारे पास बोरॉन BF3 प्लस BF3 भी हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, B2F6। इसके साथ साथ हमारे पास जैसे कि
GaI3 प्लस GaI3 हमारे पास क्या ले लेगा? अच्छा हो गया, GaI3 हो गया। तो मतलब तकरीबन तुम्हारे पास जो डायमर्स आएंगे वो किसके आएंगे भाई? ग्रुप 3 और 7 के, क्योंकि ग्रुप 3 के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ग्रुप 7 के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ज्यादातर तुम्हारे पास डायमर इस चीज से आएंगे। अब डायमर के तुम लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये जो मैंने बनाया ये सारे होमवर्क ले लो। और इसके साथ साथ तुम InBr3 प्लस InBr3 इज इक्वल टू IN2Br6। पहला वाला अगर जिसको समझ आ गया ना वो बाकी सारे बना लेगा। बाकी सारे में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। बाकी सारों के अंदर डिफरेंस एक ही चीज का है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिफरेंस जो है ना वो इनके सिंबल्स का है। बाकी जो डायग्राम बनेगी ना वो तुम्हारी सेम बनेगी, जो हम लोगों ने ऊपर वाली बनाई है ना Al2Cl6 की, बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगी। बस तुम्हें किस चीज का फर्क आएगा? तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स का फर्क आएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे तुम लोग आज होमवर्क ले लो, इनको होमवर्क में कर लेना। ठीक है भाई, डायमर बनाना पहले पहले GaI3 मिलाना, मतलब अलग अलग बनाना, फिर इन दोनों को बाद में बॉन्डिंग करके दिखाना Ga2I6। एंड सेम गोज फॉर Al, एल्यूमिनियम फ्लोराइड एंड बोरॉन फ्लोराइड, और ये सारी चीजों के लिए। ठीक है भाई, अच्छा ये होमवर्क कॉपी करो बच्चों, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे सबमिट कराना। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी होमवर्क कॉपी करो, बस आगे बढ़ना है। और बच्चों जिसने लास्ट क्लासेस मिस करी हैं वो प्रीवियस लेक्चर देखते रहो भाई। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ते जाएं, पीछे वाली चीजें आपकी पक्की हुई ना तो फायदा नहीं है फिर आगे बढ़ने का। अक्सा आपको ड्राइव का लिंक मिल गया? नहीं सर, मुझे अभी नहीं मिला। नहीं मिला तो आप उसको क्या नाम है, सर सलमान को या एस जे अकेडमी को मैसेज करो, ठीक है? ठीक तो है वो आपको लिंक दे देंगे, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं इस पे। सही है। लास्ट क्लास के मैंने अपलोड नहीं करे, वो मैं भूल गया हूँ बस। बाकी सारे उससे जो जितने भी हुए हमारी अगस्त की क्लासेस के सारे अपलोडेड हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आगे चलते हैं भाई, एक और एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों हम। अब हमारे पास एग्जांपल आ रही है NH3 प्लस BF3। बच्चों इसकी मैं तुम लोगों को ना थोड़ी सी हिंट देता हूँ कि ये बनेगा कैसे। मैं हिंट दे दूंगा ना तो तुम लोग बना लोगे इजीली। ऐसे बनेगा ये। अब देखो यहाँ पर एरो मैंने कैसे बनाया है, इससे तुम लोग को हिंट होगी। हाँ भाई, एरो कैसे बनाया है? नाइट्रोजन से लेकर बोरॉन तक, मतलब यहाँ पर जो डेटिव बॉन्ड बन रहा है वो किस दोनों के बीच में बन रहा है? नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में। चलो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अमोनिया बना लेते हैं भाई। अमोनिया को तुम लोगों को पता है भाई, इजी है, बहुत इजी है। ये आ गई है हमारी अमोनिया की डायग्राम। नाइट्रोजन के साथ हमारे आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन आ गए भाई। नाइट्रोजन बच्चों ग्रुप 5 में, तो उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 मैंने ऐसे शेयर कर दिया, हाइड्रोजन भी एक एक शेयर करेगा ऑब्वियसली। और नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इधर आ गए। अब इसके साथ मुझे क्या ऐड करवाना है? BF3। अब इसके साथ साथ BF3 बना लेते हैं भाई हम। बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। ये आ गए आपके 3 फ्लोरीन। और बोरॉन बच्चों कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 3 में। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। और 3 फ्लोरीन जुड़े हुए तो मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर देगा ऐसे।
बोरॉन के लिए हम लोग, हाँ चलो वो ले लेते हैं। और फ्लोरीन के लिए मैंने क्या ले लिया भाई, एक्स। अब क्या ये डायग्राम सही है BF3 की? मुझे कोई बता सकता है? नो सर। अच्छा क्यों सही नहीं है ये बताओ चलो। सर हमने क्लोरीन के नहीं बनाए। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, फ्लोरीन भी तो आपके पास ग्रुप 7 का है ना। तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक एक उसने शेयर कर दिया, बाकी 6 भी तो रहेगा ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारे पास BF3 की डायग्राम बच्चों बन गई है। अब देखो, क्या मेरे पास बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल खाली है? बिल्कुल खाली है। क्या मेरे नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, मतलब लोन पेयर है? बिल्कुल है। तो ये दोनों क्या करेंगे भाई, आपस में डेटिव बॉन्ड बना लेंगे। और डेटिव बॉन्ड बनेगा कैसे, चलो उसको हम बना लेते हैं। बच्चों आप लोग बनाओ, मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बच्चों, मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक है? मैं नीचे बना रहा हूँ। और ये आ गई आपकी BF3। देखो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा ये जो नीचे वाले बच्चों फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर नहीं हो रहा बच्चों। ये बस वो मेरे पास जगह कम है ना थोड़ी सी, तो वो ऐसे लग रहे हैं। मैं थोड़ा सा अंदर करके बना देता हूँ, नीचे वाले इधर बना देता हूँ, ठीक है भाई? ये देखो ये आ गया मेरे फ्लोरीन के। तो हमारे पास डेटिव बॉन्ड कैसे बन गया है भाई? अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाऊं, तो नाइट्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर ब्रोमीन, उसके साथ 3 फ्लोरीन थे। और नाइट्रोजन से लेकर ब्रोमीन तक मेरा क्या बन रहा था, डेटिव बॉन्ड बन रहा था। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? चलो इसको कॉपी करो, बस हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा भाई बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अब हम बनाते हैं H3O पॉजिटिव। बच्चों इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? नाम याद रखो या ना रखो वो मसला नहीं है। अब इसमें पता होता क्या है, इसमें ये चीज होती है H2O प्लस H पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। तो ये हमें बना कर देता है हाइड्रोनियम आयन, बना के देता है। सबसे पहले तो चलो वाटर की बना लो, वाटर की तो तुम लोगों को आती है ना भाई। वाटर की ऐसी बना लो, मैं स्ट्रक्चरल दिखा देता हूँ। अभी बच्चों तुम लोगों को ना मैं शेप्स के बारे में नहीं बता रहा, आगे पूरा एक इसके ऊपर टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, उसके अंदर हम लोग पूरे शेप्स एंगल्स ये सारे डिस्कस करेंगे। सर आपने हाइड्रोजन वाटर को आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने वाटर को, बच्चा सवाल करता है। अभी देखो तुम लोग ने वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़ी, तो जब भी तुम लोग को ये बात समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो वाटर ऐसे बना लो, इसके साथ तुम लोग H पॉजिटिव जोड़ दो। चलो मैं भी बना लेता हूँ। वाटर बना लिया। तो हमारे पास वाटर के जो सेंट्रल एटम होगा बच्चों, वो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन होगा। और इसके साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे जोड़ दिए भाई। ऑक्सीजन जो है बच्चों कौन से ग्रुप का है, ऑक्सीजन है ग्रुप 6 का। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें से 2 वो शेयर कर दिए, हाइड्रोजन भी एक एक शेयर करेगा। और हमारे पास कितने रह गए हैं भाई, हमारे पास रह गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है। 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर है। अब ये देखो, इसके साथ हम लोग ऐड क्या करवा रहे हैं, इसके साथ हम लोग ऐड करवा रहे हैं हाइड्रोजन आयन।
ठीक है भाई, ये देखो, तो थोड़ा सा हम छोटा रखा, हाइड्रोजन आयन हम लोग ऐड करवा रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा ये, और ये हाइड्रोजन आयन तुम्हारा आ गया इधर। तो क्या हमारे पास यहाँ पर डेटिव बॉन्ड नहीं बन गया? H3O पे पॉजिटिव साइन कैसे आया? देखो वाटर मेरा क्या था, न्यूट्रल था, उसके अंदर मैंने पॉजिटिव एक चीज ऐड करवा दी, तो ओवरऑल मेरे पास चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, हाइड्रोनियम आयन क्लियर होता है बच्चों ऑनलाइन वालों? भाई रखा है इसमें। यस सर। अच्छा बच्चों, अब एक हम लोग डायग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड। BeCl2। चलो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये तुम लोग खुद बनाओ, स्टार्ट करो इसको ना। बेरिलियम बच्चों हमारा ग्रुप 2 में, और हमारा जो क्लोराइड होता है, क्लोरीन मतलब जो है हमारा, वो ग्रुप 7 में, तुम लोगों को पता है। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग बेरिलियम क्लोराइड की ना डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास जो सेंट्रल एटम बनेगा ना बच्चों, वो बनेगा बेरिलियम, और ये है किसमें, ग्रुप 2 में है। तो इसके पास मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ग्रुप 2 का मतलब आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ मेरे पास क्या जुड़े हुए, दो, दो मेरे पास क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, क्लोरीन कौन से ग्रुप में भाई, ग्रुप 7 में है, तुम्हें पता है। तो 1 2 एक शेयर करेगा और बाकी कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो एक शेयर किया, और 1 2 3 4 5 6, ये तो बन गया हमारा बेरिलियम क्लोराइड। अब जैसे कि भाई मुझे बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पर हमारा जो बेरिलियम है वो तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि बेरिलियम के जो, अगर आप लोग देख सकते हो, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो ये आ गए और दो ये आ गए। इसको मैं थोड़ा मजीद बेहतर कर देता हूँ, देखो। और इसको मैं बेहतर कर देता हूँ। ये मेरा आ गया बेरिलियम का बच्चों, डॉट बेरिलियम का, क्रॉस हमारा क्लोरीन का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये चीज है ना, इसके अंदर हमारे पास दोनों क्लोरीन तो बैलेंस्ड है, मतलब स्टेबल है, लेकिन हमारा जो बेरिलियम है ना, वो हमारा स्टेबल नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ बेरिलियम क्लोराइड में होता क्या है। बच्चों बेरिलियम क्लोराइड में ना तुम्हारे पास ये चीजें जुड़ती रहती हैं, BeCl2 प्लस BeCl2 प्लस BeCl2, और ये हमें पता नहीं है कि ये एंड कब होता है। अब इसकी सर एग्जांपल दो लें, कैसे, देखो। मैं ना बेरिलियम क्लोराइड को ऐसे बनाता हूँ, ये मेरा बेरिलियम आ गया और दो क्लोरीन मेरे ऐसे आ गया। ये देखो, अभी तुम लोगों को समझ आ जाएगा, क्लोरीन, बेरिलियम एंड देन क्लोरीन। अब ये मेरा बेरिलियम था, तो डॉट डॉट, बाकी जो क्लोरीन के क्रॉस थे वो मेरे इधर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 and 2 3 and 4 5 and 6। अब इधर देखो, इसके साथ मुझे क्या जोड़ना है, दूसरा बेरिलियम क्लोराइड जोड़ना है। तो देखो, मैंने इसके साथ दूसरा बेरिलियम क्लोराइड जोड़ दिया। देखो बच्चों, क्या अब यहाँ पर मेरे पास बेरिलियम अभी भी फिलहाल स्टेबल नहीं हुआ। इसको मैं एक और जब मॉलिक्यूल बनाऊंगा ना इसका,
तो फिर आप लोगों को समझ आएगा इसको। एक मिनट, मैंने क्या करा है भाई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखना, अभी सिर्फ मुझे बनाने दो, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ये आ गया, और इसको मैंने कॉपी करा, और ये आ गया। अब देखो, ये वाला जो बेरिलियम क्लोराइड है, क्या ये स्टेबल हुआ है? ये वाला जो बीच वाला बेरिलियम है वो स्टेबल हुआ है। तो मतलब अगर मुझे एक बेरिलियम को स्टेबल करना है तो मुझे 3 बेरिलियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और ये हमें नहीं पता कहाँ जाके एंड हो रहा है। ठीक है भाई, अभी भी ये पूरा पूरा जो है वो स्टेबल नहीं है। हाँ अभी देखो ना, स्टेबल होता रहेगा। ये देखो, इसके आगे मैंने बेरिलियम जोड़ दिया ना एक, तो क्या ये वाला बेरिलियम स्टेबल हो गया? हो गया ना? तो चलता रहेगा। तो अब ये चलता रहेगा, ये कहाँ पर जाके एंड होगा ये हमें नहीं पता। तो बेरिलियम क्लोराइड की जो डायग्राम है कुछ ऐसी बनती है। हाँ। सर मैंने ये सोचा था कि जो दोनों साइड्स पे क्लोरीन है हम्म। वो अपने दो दो इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसा होता है, बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो ऐसा बनता है। देखो, सोचा तुमने सही है कि भाई दोनों बीच में आ सकते हैं, लेकिन बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। बीच में बेरिलियम है, मैंने बना लिया 4 बेरिलियम। इसके साथ जुड़े हुए कितने भाई क्लोरीन है? 2। 2 इनिशियली क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये वाले जो क्लोरीन है ना, ये इस बेरिलियम के साथ नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो क्लोरीन है इस बेरिलियम के साथ बनाएगा, और ये वाला जो क्लोरीन है इस बेरिलियम के साथ बनाएगा, और ऊपर वाला क्लोरीन इसके साथ बनाएगा। एंड ये चीज चलती रहेगी, और ये चीज कहाँ जाके एंड होगी ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इसकी अगर मैं वो बनाऊं, तो बेरिलियम की तरफ एरो आ रहा है, क्लोरीन की तरफ से जा रहा है। तो बेरिलियम की तरफ एरो आ रहा है, और क्लोरीन की तरफ से जा रहा है। तो देखो, ये चीज तुम्हारे पास चलती रहेगी भाई। ठीक है, तो इसमें हमें नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुई और ये कहाँ से खत्म हुई। ओ सॉरी, ये वाला बोल रहे हो ऐसे? ठीक है भाई, तो ये वाला एरो हमारा कुछ नीचे से आ जाएगा ऐसा। इसको अगर मैं थोड़ा बेहतर बनाऊं तो ये इधर आ जाएगा, ऐसा ही है भाई। तो इधर भी आगे भी ये बेरिलियम क्लोराइड चल रहा है, पीछे भी बेरिलियम क्लोराइड चल रहा है, तो मतलब एक चेन रिएक्शन में ये सारी चीजें चल रही है, चेन में। देखो ना, चेन से चेन जुड़ रही है। तो बेरिलियम क्लोराइड की जो हमारे पास डायग्राम बनेगी ना बच्चों, वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है भाई, इसको कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। तो अगर इस पर कोई सवाल आ सकता है हाँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, इसमें ये सवाल नहीं आ सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो तुम्हें बेरिलियम क्लोराइड की बनाने को दे सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारे टॉपिक की बात ही नहीं है कि ऐसा क्यों लेकिन हो रहा फिर भी वैसे जनरल नॉलेज के लिए मैं हाँ। क्वेश्चन करूं कि जैसे हमने पहले किया था, हमने 5 से 2 लोन पेयर एक लोन पेयर शेयर करके ठीक है। उसको स्टेबल कर दिया था। हाँ, वैसे सेम इसमें हम लोग 2 लोन पेयर क्यों नहीं शेयर करते? इसमें हम लोग, 2 लोन पेयर क्यों नहीं शेयर अच्छा इसमें हम 2 लोन पेयर क्यों नहीं शेयर करते? मतलब यहाँ से एक क्लोरीन लोन पेयर दे अपना, करते? और बीच में आ जाए। अभी दूसरी साइड अच्छा, बेरिलियम क्लोराइड का जो होता है ना, जाइंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ठीक है, तो वो जाइंट स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। चेन रिएक्शन में जुड़ी होती है ये सारी चीजें ना, तो वो चेन रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा अगर 2 लोन पेयर बीच में आए। तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, साइंस में ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलो भाई जल्दी जल्दी कॉपी करो। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन वालों, ये बेरिलियम क्लोराइड समझ आया? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये। समझ आया बच्चों? अक्सा, अयान, सुमैया एंड उरूज? Yes, sir. यस सर। व्हाट अबाउट अयान? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई, क्या सीन है? हाँ भाई अयान, कहाँ गायब हो भाई तुम? अच्छा भाई, जल्दी जल्दी कर लो बच्चों उसको।
हाँ भाई, हो गया बच्चों? तो एक होमवर्क मैं दे देता हूँ तुम लोगों को। अच्छा बच्चों, होमवर्क ले लो। तुम्हारे पास है H2SO4, तुम्हारा बच्चों होमवर्क है। इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करना। ये होता कैसे, चलो मैं बता देता हूँ। ये ऐसी डायग्राम होती है। इसका मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम लोगों को, बाकी तो खुद बना लेना। आई होप इसको देख के तो बना ही लोगे। ठीक है भाई, ये इसकी डायग्राम होती है बच्चों H2SO4 की। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि भाई सिंगल लाइन जो है वो किसको डिनोट करती है? सिंगल कोवेलेंट को। डबल लाइन डबल कोवेलेंट को करती है। तो अब आई होप अब तो इजी हो गया भाई बहुत। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारे पास ना डेटिव बॉन्ड खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, वो हम लोग वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करेंगे बच्चों। उसके अंदर हम लोग शेप्स, एंगल्स वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों का होता जाए बच्चों, तो आप लोग जा सकते हैं। सर क्या क्लास है? नहीं, ये बात भी चलो अच्छी बात याद दिला दी बच्चों। रुकना, जाना नहीं।